गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। और कैसे चल रहा है सब? सर हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल स्टूडेंट्स। Happy New Year, sir. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। Happy New Year, sir. थैंक यू। मेरे ख्याल से शायद हमारा कैलेंडर हुआ था लास्ट लेक्चर में, है ना? थोड़ा सा हेडफोन में प्रॉब्लम है, इसीलिए आप जरा थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए अभी। अ, कि लास्ट में कैलेंडर ही हुआ था ना? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैंने मेरे ख्याल से पूरा जो है हमारा लास्ट लेक्चर में कैलेंडर हुआ है, तो उसका जो अगला वाला जो है चैप्टर वो हम ले लेते हैं, जिसका नाम है क्लॉक। क्लॉक तो नहीं हुआ है ना हमारा? नो सर। No, sir. तो ठीक है, चलो। वैसे भी यहाँ पर थोड़ा सा वन नोट का प्रॉब्लम ही चल रहा है, तो मैं पीडीएफ तो मतलब अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ। अभी पिछले लेक्चर में भी यही प्रॉब्लम हुआ था सेम, तो डायरेक्टली विदाउट पीडीएफ वाला जो है वो वाला हम ले लेते हैं थोड़ा सा सेक्शन। तो निकालिए जरा, क्लॉक का क्या है? 299, पेज नंबर 299, जब तक मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। ओके, सभी ने पेज नंबर 299 निकाला है क्या? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें जो है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन दिख रही है ना?
अभी ये जो मैंने ड्रॉ यस सर। किया है ये दिखा है ना आपको, दिखा है ना? यस सर दिखा है। हाँ। तो जनरली क्या होता है, क्लॉक में ये होता है कि 1 से लेके 12 तक नंबर्स होते हैं, सभी को पता है। ओके, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है मेरा, लेकिन आप थोड़ा सा समझ के लीजिए, मतलब एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 12 बजे, तो कुछ इस तरह से होगा नजारा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं आप लोगों को जानबूझ के ये बता रहा हूँ 12 बजे का टाइमिंग। तो जब ये स्टार्ट हो जाएंगे मूव करने के लिए, तो मिनट हैंड जो है ये रेड कलर से जो दिखाया है वो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे करते 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 वो कंप्लीट फिर से वहीं पर आ जाएगा 12 बजे। तो यहाँ पर 360 डिग्री का इसका कंप्लीट क्या हुआ है, रोटेशन हुआ है। 360 में पूरा घुमा है ये डिग्री में, है ना? और जब ये 12 बजे के ऊपर आएगा मिनट हैंड, तब आवर हैंड जो है ये इस जगह पे आएगा, यानी हम क्या बोलेंगे उस वक्त 1 बजे है। आफ्टर 1 आवर, दैट इज 60 मिनट्स, 60 मिनट के बाद क्लॉक शोज 1। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके बच्चों, आवाज आ Yes, रही है ना sir. मेरी? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, तो जब ये मिनट हैंड कंप्लीटली 360 डिग्री में घूमेगा और 1 बजेंगे, 1 घंटा हो जाएगा 60 मिनट, तब आवर हैंड जो है वो 5 मिनट आगे चला जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि मिनट हैंड जो है ऑलवेज 55 मिनट आगे चलेगा। मिनट हैंड ऑलवेज अहेड बाय 55 मिनट्स। हमेशा हमेशा वो क्या करेगा, 55 मिनट आगे ही चलेगा हमेशा से। तो देखो, यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये हमेशा कंटिन्यूअसली आपको याद ही रखना है, परमानेंटली फिक्स। तो 55 मिनट आगे चलता है कब? मिनट हैंड जो है 55 मिनट आगे रहता है कब? जब 60 मिनट का ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तब। जब
60 मिनट का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तब। तो सर नहीं, आप फिर से समझा सकते हैं? हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पर 12 बजे है और 12 बजे से स्टार्ट किया है हमने वॉच को, तो मिनट हैंड मूव करेगा धीरे धीरे धीरे, एक पे आएगा, फिर दो पे आएगा, फिर तीन पे, चार पे, पांच पे, ऐसे करते करते फिर से एक बार कहाँ पर आएगा, 12 पर आएगा। तो फिर से एक बार 12 पर जब आएगा तब कितने मिनट हुए होंगे बच्चों? 60 मिनट। बराबर है ना? कितने मिनट्स हुए होंगे तब? 60 मिनट हुए होंगे ना? यस सर। ये 5 मिनट का डिस्टेंस 12 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच ये 5 मिनट का है, ये 5 मिनट का, ऐसे करते करते ये पूरा 60 मिनट घूमेगा। लेकिन उस वक्त आवर हैंड आगे चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? 1 बजे के ऊपर चला जाएगा। तो अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा? फिर 5 मिनट का डिफरेंस रहेगा ना हमेशा ही। 2 बजेंगे तो भी 5 मिनट का डिफरेंस रहेगा, है ना? यस हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा मिनट हैंड जो है वो 55 मिनट्स आगे ही रहेगा 60 मिनट के ड्यूरेशन के लिए। तो 60 मिनट के ड्यूरेशन के लिए अगर 55 मिनट आगे चलेगा तो 1 मिनट के ड्यूरेशन के लिए कितना आगे चलेगा? तो यहां पर देखो क्या होगा, स्टार्ट एक्स इज इक्वल टू 55, सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 55/60। 55/60 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमें क्या करना है देखो, अभी हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर 55 मिनट आगे चलता है 60 मिनट की ड्यूरेशन के लिए, तो 1 मिनट आगे चलेगा कितने के लिए? तो 55x इज इक्वल टू 60, सो x इज इक्वल टू 60/55। 5 वन जा 5 वन जा 5 वन जा 5 टू जा, यानी क्या हो गया? 12/11। 12/11। तो ये 12/11 क्या है रे? मिनट है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड यहाँ पर निकाला है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखो, क्योंकि आगे चल के हमें इसका यूज जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए करना है। ओके, चलो ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल बता ही देता हूँ आपको, ताकि यही के यही ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी कंसेप्ट बताते वक्त उससे रिलेटेड एग्जाम्पल ले लूंगा, फिर बाद में कंबाइंडली सब एग्जाम्पल ले लेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। एट व्हाट टाइम between 1 o'clock and 2 o'clock will the hands of clock be together? और ऑप्शंस है यहाँ पर 4 integer 5/11 minute
past 1. 5 integer 5 by 11 minutes past 1. 3 integer 4 by 11 minutes past 1. 6 integer 5 by 11 minutes past 1. यहां पर ऐसे ऑप्शन है। ओके, अब देखो यहां पर मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करने वाला हूं, इसलिए पहले ही एक बार रिवाइज कर लेता हूं कि बोला क्या है। 1 बजे से 2 बजे के बीच का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में मिनट हैंड और आवर हैंड जो है वो एक दूसरे को कब मिलेंगे, बी टुगेदर बोला है, साथ साथ आएंगे, एक के ऊपर एक आएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर मैं घड़ी ड्रॉ कर लेता हूं। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने बजे से कितने बजे बोला था हमको, 1 से 2 2 बजे के बजे। बीच में। तो यहाँ पर ये एक हमें ड्रॉ करना होगा यहाँ पर। अब देखो 1 से 2 बजे के बीच में एक के ऊपर एक कब आएंगे ऐसा बोला है, यानी मीट टुगेदर। तो ये जब 5 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब एक के ऊपर एक आएंगे ना, आएंगे कि नहीं बच्चों। अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 मिनट का तो डिस्टेंस है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो जब 5 मिनट ट्रेवल करेगा तो एक के ऊपर एक मिनट हैंड जो है आवर हैंड के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो हमने अभी अभी क्या देखा है कि 55 मिनट्स आगे चलता है 60 मिनट की ड्यूरेशन में। अगर उसको 1 मिनट आगे चलना है तो कितना, तो 55x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 बाई 55। तो इसी को बोला था 12 बाय 11 मिनट, ये स्टैंडर्ड निकाल के रखा था हमने। अब इसका इस्तेमाल यहां पर कैसे करना है, देखो जब 1 मिनट चलता है वो हैंड, तो 12 बाय 11 मिनट्स का जो है ड्यूरेशन होता है ना। तो अब कितना चला है ये, कितना चलेगा जब एक दूसरे के ऊपर आना हो, तो 5 मिनट चलेगा ना। तो अगर 1 मिनट चलने के बाद 12 बाय 11 मिनट्स अगर आ रहा है तो 5 मिनट चलने के बाद कितना, सो x इज इक्वल टू 5 इंटू 12 बाय 11। ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको समझने के लिए। डायरेक्टली आप जो 5 मिनट है, 15 मिनट है, 10 मिनट जो भी रिक्वायर्ड होगा उसको डायरेक्टली 12 बाय 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो 60 बाय 11 होगा, तो 60 बाय 11 को क्या करेंगे, 11 फाइजा 55, बचे कितने 5, तो 5 बाय 11 मिनट्स। और क्या लिखेंगे यहाँ पर आगे, पास्ट 1, यानी 1:05 और 5 बाय 11 इंटीजर। इतना टाइम जब हो जाएगा ना तब ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे। समझे ना बच्चों। यस सर। अब हम Yes, sir. ऐसा जनरली अगर मान लीजिए कि मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है और ऐसे ही गांव में बैठे बैठे खेतों में लोग बातें कर रहे हैं ऐसे ही, और आप वहां पे चले गए और आपको अगर बोलेंगे कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में कौन से वक्त में
मिनट हैंड और आवर हैंड जो है एक दूसरे को मिलेंगे, तो आप बोलोगे कि 5 मिनट बाद मिलेंगे। ये जनरल हो गया, ये तो कोई भी बोल सकता है, मतलब इलिटरल जो है ना आदमी, या अगर इलिटरल नहीं भी है तो उसको मेंटल एबिलिटी नहीं सॉल्व करना है, तो डायरेक्टली इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि 5 मिनट जब ट्रैवल करेगा तो एक के ऊपर एक आएंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 के ऊपर 5 इंटीजर 11, ये जो माइक्रो सेकेंड्स जो ऊपर आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमेशा उनके बीच 5 मिनट का डिस्टेंस रहता है ना। जब 55 मिनट ट्रैवल करता है मिनट हैंड 60 मिनट के अंदर, तब तो 1 मिनट के अंदर हमने निकाला था 12/11। तो ये माइक्रो सेकेंड्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए आपके ऑप्शंस थे 4 5/11 इंटीजर मिनट पास्ट 1, 5 5/11 मिनट पास्ट 1, ऐसे ऑप्शंस थे आपके। ओके, यहाँ तक Yes, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नहीं सर. अच्छा, तो चलो फिर अभी एक काम कर लेते हैं। अभी ये अगर सिलसिला शुरू किया ही है तो ये 12/11 का एक बार किस्सा खत्म कर देते हैं, और फिर बाद में नया टाइप लेता हूं मैं, दूसरा वाला, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो अभी अभी यहाँ से लेके आगे तक, जब तक ये लेक्चर खत्म नहीं होगा तब तक कंटिन्यूअसली आप समझ लीजिए कि 12/11 से रिलेटेड ही हमारे एग्जाम्पल्स होंगे सभी। तो आप लोग अभी ये वाला तो लिख ही ले लो, साथ ही साथ आप ये दूसरा वाला एग्जाम्पल भी लिखो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अच्छा, तो चलो फिर एक ऐसा ही सेम टू सेम कर लेते हैं। यहां पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एट व्हाट टाइम, ये आप भी लिख लीजिए। बिटवीन 4 o'clock and 5 o'clock will the hands of clock be together? सर स्क्रॉल अप कीजिए ऊपर. क्या बोले? स्क्रॉल अप कीजिए. अब 4 से लेके 5 बजे का टाइमिंग है, तो आप वॉच ड्रॉ कीजिए पहले, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और वॉच ड्रॉ करके उसमें 4 बजाइए, 4 बजाइए मतलब 4 ड्रॉ कीजिए उसमें। किया किसी ने, या फिर देखेंगे? चलो 21 integer 9/11. 21 इंटीजर 9/11 बोले क्या? Yes, sir. ओके,
थोड़ा सा देख लेते चलो। अ, यहाँ पर 4 बजे से 5 बजे के बीच बोला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 ऐसा करेंगे। तो सर अब ये 21 दो 9 हैंड्स जो to है 11. उनके बीच में कितने मिनट का डिस्टेंस है? 20 minutes. 20 मिनट। का डिस्टेंस है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब 20 मिनट्स ट्रैवल करके आएंगे, है ना, तब वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, मतलब बी टुगेदर, ऐसा बोला है ना यहाँ पे, बी टुगेदर, इसीलिए। तो देखो अभी कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना है, 20 × 12/11, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 240/11। तो 240/11 का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटीजर में अगर देखें तो 11 2 जा 22, है ना, तो बचे यहाँ पर 20, यानी 11 1 जा 11, 21 integer 9 raised to 11. 9 × 11, ये क्या होगा, हमारा मिनट होगा। ये जो हम सब कर रहे हैं ये मिनट के लिए तो कर रहे हैं ना, तो ये तो आएगा ही पास्ट 4, यानी 21 इंटीजर 9/11 मिनट पास्ट 4। सर 9/11 कैसे आएगा? 9/11 कैसे आया, ये देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इंटीजर में तोड़ना है ना, तो इसको क्या करते हैं, 11 1 जा 11 2 जा, तो 22 आया, तो बचे 2 ना यहाँ पे, तो 2 और ये 0 मिलके 20 हुआ, तो 11 1 जा 11, तो 20 में से कितने बचे, 11 गए तो 9 बचे, तो उसको हम इधर लिखते हैं 9 और नीचे का 11। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है ना 21 × 11 और ये 11 + 9, ये इतना ही आता है, 240/11 ऐसे ही आता है, वो उतना ही आता है, समझे। यस सर। अब यहाँ पर देखेंगे, चलो दूसरा वाला एग्जांपल। Okay. At what time between 7 o'clock and 8 o'clock? Seven o'clock and 8 o'clock, will the hands of clock be in the same straight line but not together?
बट नॉट टुगेदर। यहाँ पर ऑप्शन है 5 इंटीजर 5/11 minutes past 7। 5 इंटीजर, अरे यार ये बार बार ऐसे ही हो रहा है। स्क्रीन चली गई है ना? यस सर। हाँ, 1 मिनट है। ओके, अब आई? यस सर। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये आपने लिखा है क्या नोटबुक में? जरा जल्दी से लिखो। यस सर। मेरे साथ साथ ही लिखो। एक्चुअली मैं आपको सेंड ही करने वाला था ये वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वन नोट में, तो नेक्स्ट टाइम मैं सेंड कर लूंगा इसको, जो लिखा है वो सब। अगर हो सके आज हुआ तो आज भी कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हो जाएगा ऐसे। बार बार बंद पड़ रहा है, इसका कुछ तो स्पेस का प्रॉब्लम है। सर रिकॉर्डेड लेक्चर से देख सकते हैं ना? हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर भेज सकते हैं, लेकिन ये पीडीएफ मुझे भेजना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है वन नोट का। इसका शायद गलती से ना वो आदमी ने, कंप्यूटर वाले ने सी में किया है इसका डेस्टिनेशन, तो सी पूरा भर गया है पूरा। अब इसको अगर डिलीट करना है तो कैसे करना है क्या, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आज का दिन ऐसे ही चला लेंगे। सर स्क्रीनशॉट निकल के भेज दो ना। सर नहीं भेजेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर से हम लोग देख सकते हैं। हाँ, डिक्टेट भी कर सकते हैं, और अभी भी फिलहाल रनिंग में अगर लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, मतलब हाँ एक सर, तो इसका होमवर्क होगा जैसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब क्या बोला यहाँ पर? 7 से लेके 8 तक। सेवन से लेके 8 के बीच में, एट विच टाइम द मिनट हैंड एंड क्लॉक हैंड, सॉरी आवर हैंड, मतलब हैंड्स ऑफ क्लॉक बी इन सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, यानी कि एक के ऊपर एक होंगे तो उसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, इसीलिए उन्होंने मेंशन किया है कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? अपोजिट, यानी कि ऐसे। ये वाली सिचुएशन कब हो जाएगी क्रिएट? यहां पर हो जाएगी जब 7 सर बजकर रिजल्ट 1 में आएगा। 5 मिनट पर, है ना?
Yes, sir. अपोजिट आएंगे ना 7:05 पे। तो कितना मिनट ट्रैवल करने के बाद अपोजिट आ गए? 5 मिनट, बराबर है ना? 5 मिनट। हाँ, तो सर। 5 इंटू 12/11, इसलिए मैंने आपको बोला था ये 12/11 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? 60/11। तो इसको इंटीजर, 12/11 क्यों? हाँ इसको देखो इंटीजर में तोड़ेंगे तो 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5 तो ऊपर लिख 5 और ये 11, यानी कि 5 इंटीजर 5/11 मिनट्स पास्ट 7। 5 इंटीजर 5/11 मिनट पास्ट 7, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट, सर वो 12/11 दिया था। क्या बोले? क्या बोले बच्चा? मेरा थोड़ा हेडफोन का प्रॉब्लम है, फिर से एक बार बोलिए। सर वो 12/11 का एक बस 12/11 का एक, हाँ कंसेप्ट बताना यस क्या? सर। हाँ हाँ ओके ठीक है। देखो कंसेप्ट क्या है मालूम है क्या, कि जब भी कोई भी अगर क्लॉक होता है ना, तो उस क्लॉक में 2 हैंड तो होते ही है 100%। एक होता है मिनट हैंड, दूसरा होता है आवर हैंड। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 12 बज चुके हैं, तो दोनों हैंड जो है अभी फिलहाल क्या है, एक के ऊपर एक है। तो अभी टाइम स्टार्ट हो गया, तो मिनट हैंड क्या करने लगा? अभी मूव करने लगा। तो मूव करते करते अगर ये 1 बजे आ गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 5 मिनट का। ओके, समझे क्या? जल्दी से बोलो। हाँ, उसके बाद यहाँ आ गया तो 10 मिनट, फिर 15, फिर 20, 25, ऐसे करते 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 ये आ जाएगा यहाँ पर 12 बजे तक। 12 बजे पर आएगा। तो जब ये 12 बजे आएगा, तो क्या ये आवर हैंड वहीं पे रहेगा क्या? नो। ये भी तो आएगा ना एक पर, ये भी तो आएगा एक पर। तो इन दोनों के बीच अभी कितने मिनट का गैप है? 5 मिनट का है कि नहीं गैप? है ना गैप? यस सर। हाँ, तो हमने यहां से शुरू किया था 0 से, 12 को हमने पकड़ा था 0। तो 0 के बाद 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 35 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 50 मिनट, फिर 55 मिनट, और ये जब यहाँ पर आ गया फिर से एक बार 60 मिनट पर, तो ये बेटा आगे चला गया 5 मिनट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मिनट हैंड जो है वो हमेशा 55 मिनट आगे ही रहेगा। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना, स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ ही स्टार्ट Yes, हुए थे sir. ना। हाँ, तो 55 मिनट वो आगे रहेगा जब 60 मिनट का ड्यूरेशन खत्म होता है तब। तो 1 मिनट अगर ये आगे रहना है इसको, या फिर 1 मिनट 55 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या फिर आगे चलता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना? तो फिर ये क्या हो जाएगा? 55x इज इक्वल टू 60। सो x इज इक्वल टू 60/55। तो 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो इसी को हम बोलते हैं 12/11 मिनट।
तो ये 1 मिनट sir, के thank लिए you. 1 मिनट के लिए हमने स्टैंडर्ड निकाल के रखा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे वैसे ये 12/11 कांस्टेंट है। इसका अब यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि 7 बजे है और उसके बाद जब 8 बजने वाले हैं ना, तो उस दौरान उसके बीच में बिटवीन 7 o'clock एंड 8 o'clock कब मिनट हैंड और आवर हैंड ये स्ट्रेट लाइन रहेंगे लेकिन नॉट टुगेदर, यानी एक के ऊपर एक नहीं रहेंगे। तो दूसरी केस ये है केस 1 स्ट्रेट लाइन की, एक के ऊपर एक, और ये है केस 2 यानी कि स्ट्रेट लाइन में है लेकिन एक के ऊपर एक नहीं है। तो कैसे है? अपोजिट। तो यहां पर उन्होंने क्लियर कट बोला है कि एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए लेकिन अपोजिट होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा? 7:05 का केस बनेगा। इसलिए हमने क्या किया, 5 मिनट ट्रेवल किया है, इसलिए 1 मिनट को अगर 12/11 तो 5 मिनट को कितना है कि नहीं? 1 मिनट को अगर 12/11 तो 5 मिनट को कितना x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा ना इनका दोनों का। यस सर। तो इसलिए मैंने बोला कि डायरेक्टली जो है ना 12/11 याद रखो और क्या पूछा है उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पर 5 मिनट का डिस्टेंस क्या है इसलिए आपने बोला कि 5। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। At what time between 3 o'clock and 4 o'clock will the hands of a clock be 4 minutes apart? 4 minutes apart. अभी देखो कितने बजे से कितने बजे बोला है ना, वो पहले हमें ड्रॉ करना होता है। 3 बजे से 4 बजे बोला है तो पहले 3 ड्रॉ करना होगा यहाँ पे। अब क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच में 4 मिनट का डिस्टेंस कब रहेगा? 4 मिनट्स अपार्ट ऐसे बोला है। तो अभी कितने मिनट का डिस्टेंस है रे? 15 मिनट। 15. 15 मिनट का डिस्टेंस है, यानी कि जब वो 11 मिनट ट्रेवल करेगा तो 4 मिनट का डिस्टेंस रहेगा, यानी कि 15 - 4 है ना। अभी 15 मिनट का है ना, यस सर। तो 15 - 4 करेंगे तो 11 आएगा। यानी जब 11 मिनट का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा तब उनके बीच 4 मिनट की दूरी रहेंगी दोनों के बीच।
तो अभी देखो 11 इंटू 12/11, 12 तो ये क्या हो जाएगा 12 मिनट। अब यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये दो दो ऑप्शन है, यानी कि देखो यहाँ पर जैसे कि बोला है कि 20 इंटीजर 8/7 मिनट पास्ट 3 एंड 12 मिनट पास्ट 3, 20 इंटीजर 8/11 मिनट पास्ट 3 एंड 12 मिनट पास्ट 3, ऐसे बोला है। तो दो दो ऑप्शन है, इसका मतलब दो केसेस बनते हैं वैसे। तो दूसरा केस कब बनेगा बच्चों? 19 मिनट्स पे। करेक्ट। जब 15 मिनट ट्रैवल करेंगे तो एक के ऊपर एक आ जाएंगे ना, और उसके बाद आगे 4 मिनट है ना। ये देखो यहाँ से 15 मिनट यस ट्रैवल सर। करेंगे और उसके बाद भी 4 मिनट का डिस्टेंस होने वाला है उनके बीच में, यहाँ पर कहीं पे तो 4 के नजदीक आसपास। तो ये 15 ऑलरेडी ट्रैवल करेगा और उसके बाद 4 ट्रैवल करेगा, यानी कि 19 मिनट का डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे 19 इंटू 12/11 करेंगे। तो कितना होता है देखो 19 इंटू 12/11, 20 इंटीजर 8 raised to 11। 20 इंटीजर 8/11 होता है। ओके, तो ये दो केसेस बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, at what time between 6 o'clock and 7 o'clock will the hands of a clock be at right angle? राइट एंगल बोला है ना। तो यहाँ पे भी दो केसेस होंगे, 6:13 और 6:45 पे। हम्म, अब जो पहले बोला है ना यानी 6, वो पहले ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली ऐसा कर लेते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा। मान लीजिए कि जैसे 6 बजे है, तो 6 से 7 के बीच में राइट एंगल कब होगा? अब राइट एंगल अगर होना है, अगर राइट एंगल अगर दो हैंड्स के बीच अगर होना है तो 15 मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए। बराबर है ना बच्चों? 3 बजे का टाइमिंग इमेजिन करो आप, मिनट हैंड 3 पे, सॉरी आवर हैंड 3 पे और मिनट हैंड 12 पे। तो इस केस में 15 मिनट का डिस्टेंस है तो राइट एंगल है, या फिर 9 बजे का ले लो, है ना। तो अभी यहाँ पर कितने का है रे एंगल? 180 डिग्री। 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल, एंगल। 180 डिग्री का एंगल है, अपोजिट।
तो अब अगर राइट एंगल होना है तो मिनिट हैंड को 15 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। तो मिनिट हैंड को जब मिनिट हैंड 15 मिनट जब ट्रैवल करेगा तब जाके वो आएगा और आवर हैंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 15 इंटू 12/11। तो 15 इंटू 12 कितना होगा? 180 180। सो 180 बाय 11। तो 11 1 जा 11, बचे 770, यानी 11 6 जा 66। तो 70 में से 66 गए तो बचे 4, यानी कि 16 इंटीजर 4/11 मिनट पास्ट 6। ये एक केस बनेगा। और दूसरा केस कब बनेगा? जब यहाँ एक के ऊपर एक आ जाएंगे ना, उसके बाद यहाँ से फिर और 45 मतलब 15 मिनट ट्रैवल करेगा और यहाँ पे कहीं तो मतलब ऐसे वो बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, है ना। तो हमें क्या करना होगा, ये पूरा का पूरा ट्रैवल करके जब आएगा ना यहाँ पर, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो ये 30 मिनट और उसके बाद 15 मिनट ट्रैवल करके 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। तो ये 30 प्लस 15 45। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 इंटू 12/11। तो कितना हुआ बच्चों? 45 इंटू 12 540/11। तो देखो 11 4 जा 44, तो 49 इंटीजर 1 बचे 10 यानी 100। 100 यानी 49 सॉरी 11 9 जा 99, 49 आया, बचा 1/11, यानी कि 49 इंटीजर 1/11 मिनट पास्ट 6। ये दो केसेस बने, यानी हर 1 घंटे का जो ड्यूरेशन होता है उस 1 घंटे के ड्यूरेशन में क्या होता है, 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, अब एक आप कीजिए, at what time between four o'clock and 5 o'clock will the hands of a clock be together? ऑप्शंस यहाँ पर लिखता हूं मैं। सर ये सम आपने पहले भी ले लिया है। लिया है क्या ये? यस सर। यस सर।
ओके, तो फिर एक काम करो, बी टुगेदर की जगह पे अपोजिट डायरेक्शन ले लो फिर। अपोजिट डायरेक्शन वाला तो नहीं लिया ना? करोगे? सर इसमें तो कौन सा ही ऑप्शन नहीं आएगा ना? यस सर, 54 इंटीजर 6/11 आ रहा है। सर सारे के सारे बीच के 40 to 50 वाले चाहिए थे, 55 क्या? अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये ऑप्शंस मैंने दूसरे क्वेश्चन के लिखे गलती से। सर ये टुगेदर वाले में सही होगा। हाँ, वो पहले वाली है। सर 54 इंटीजर 6/11 minute past 4। यस सर, सेम। हाँ, तो ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं ना, तो डायरेक्टली सॉल्व करके देखेंगे। चलो ओके, सांगतो. तोपर्यंत दुसरं काही नाही कर. देखो बच्चों, यहाँ पर अब बोला है कि 4 बजे से लेके 5 के बीच में, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 4 बजे से 5 बजे के बीच में ऐसा बोला है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो, अपोजिट डायरेक्शन में अगर होना है तो 180 डिग्री का एंगल और डिस्टेंस कितना 30 मिनट का होना चाहिए, है ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, यानी कि यहाँ पर ये अगर 6 पर होता इधर और ये 12 पर होता तो हम बोलते थे कि 30 मिनट का डिस्टेंस है तो 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर कितने मिनट का डिस्टेंस है? 5, 10, 15 और 20, है ना? तो 20 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद एक के ऊपर एक आएंगे ना? आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। हाँ, तो हमें पूछा क्या है? अपोजिट डायरेक्शन पूछा है ना, तो फिर ये 20 मिनट तो रहेगा ही ट्रैवलिंग का, और प्लस उसके बाद 30 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी टोटल 50 मिनट्स ट्रैवल करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 50 इंटू 12/11, तो 600/11, 11 5 जा 55, बचे 5 यानी कि 50, तो 11 4 जा 44, बचे 6/11 मिनट। 54 इंटीजर 6/11 मिनट पास्ट 4। ओके, यस सर। हाँ। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मतलब फैक्चुअल चीजें मैं आपको
बता देना चाहता हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी लिखे भी है। एक मिनट। तो देखो, मिनट हैंड एंड आवर हैंड कोइंसाइड्स वंस इन every hour. They coincides 11 times in 12 hours and 22 times in a 24 hour बोला है। ये फैक्चुअल डेटा है, इसको याद रखो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे। In 1 hour, how many times minute hand and our hand coincide? In 12 hour, in 22 hour, in 24 hour, ऐसा कुछ भी आता है क्वेश्चन। ओके, या फिर चलो अगर ऐसा बोला आपको, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूं, मंडे मॉर्निंग 6, या फिर ऐसे लिखता हूं, चलो मंडे 6 AM टू वेनसडे 6 AM, how many times both the hands will coincide? $44. ओके, अब देखो, मंडे 6 AM टू ट्यूसडे 6 AM, ये कितने घंटे हो गए बच्चों? 24 hours. And Tuesday 6 AM to Wednesday 6 AM, ये हो गए 24 hours। तो ये टोटल कितने हो गए? हाँ, एक मिनट रुको बच्चों, कितने घंटे हो गए टोटल? एक मिनट टिकट, 48 hours। तो हमें फैक्चुअल डेटा क्या सीखा है अभी अभी कि 12 घंटे में कितनी बार आते हैं, एक के ऊपर एक 11 बार, और 24 घंटे में 22 टाइम्स। तो कितने घंटे हुए हैं टोटल? 48 घंटे हुए। 44 times. 44 टाइम्स। 12 बजे का टाइमिंग हम यहाँ पर माइनस करते हैं, ओके, क्योंकि 12 बजे जो है ना वो स्टार्टिंग है ना रे, तो उसको हम 0 मानते हैं। फिर 1 बजे जब एक के ऊपर एक आएंगे ना तो उसको 1 मानते हैं। फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर मतलब एक एक घंटे के, हर एक घंटे के ड्यूरेशन में एक बार ऐसा। तो ये 12 का जो है वो माइनस हो जाता है इसमें, इसीलिए वो 11 आता है। तो अगर 12 को अगर 11 आएगा तो 24 को 22 आएगा, है ना? ऐसा इस तरह से ये निकालना है, समझे? तो ये फैक्चुअल डेटा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। They coincide only one time between 11 to 1 o'clock at 12 o'clock.
ये तो अभी देखा है। मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर अपोजिट वंस इन एवरी आवर, दे डू इट 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours. अपोजिट का भी यही मामला है। ओके, अपोजिट के लिए भी सेम ऐसे ही होता है। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ। मंडे AM, मंडे 9 AM to 2 PM. How many times they are opposite? Five times. कितना ड्यूरेशन कितना हुआ है? 5 hours. 5 आवर्स हुआ है। तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितनी बार आते हैं? 1. 1 बार, यानी 9 से 10 यहाँ पर हो गया 1, 10 से 11 1, 11 से 12 1, 12 से 1 1 और 1 से 2 1, यानी कितनी बार हो गया टोटल? 5 बार हो गया। 5 times. And 5 times they will coincide. both the hand Are perpendicular twice in every hour, 22 times in 12 hours and 44 times in 24 hours. तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? क्या है? Right angle, sir. 90 डिग्री का एंगल है ना? हाँ, तो 12 घंटे में 22 बार। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 बजे और 3 बजे का टाइमिंग माइनस करते हैं, क्योंकि 9 बजे जो है ना, मतलब 3 बजे अगर मान लीजिए कि स्टार्ट किया करेक्ट टाइमिंग, तो वो 0 होगा ना। तो 3 से 3 उसमें 1 बार, और 9 से 9 में 1 बार, तो ये भी 2 बार माइनस होता है। इसीलिए अगर फैक्चुअली अगर ऐसे लर्न भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, मंडे मॉर्निंग 7 AM, मंडे 7 AM to Wednesday 8 AM. How many time they form right angle? 2 times. 99, sir. 90 आएगा, 90। एक घंटा देखो, मंडे 7 से ट्यूसडे 7 कितने हो गए? 24 आवर्स। और ट्यूसडे 7 से वेडनेसडे 7 24 आवर हो गए ना? हो गए कि नहीं? Yes, sir. तो 24 आवर्स में 44 बार, और यहाँ पर 44 बार आएगा। तो ऊपर 1 घंटा और है ना, 7 से 8 के बजे में, है ना? Sir, 89 आएगा ना फिर? हाँ, तो ये 2 आएगा ना, ये 2। हाँ, yes. तो ये 4 और 4 8, 8 और 2 10,
यहाँ पर ये 90 आएगा, 90 टाइम्स। ओके, अपोजिट हो गया, एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया है ना। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर एक टाइप है इसीलिए ले लेते हैं, फिर बाद में हम स्टॉप करेंगे और अगले लेक्चर में जो है वो अलग अलग टाइप्स यहाँ पर देखेंगे। और वो वाला जो टाइप है वो है कि मिरर इमेज वाला। अभी यहाँ पर जो एग्जांपल है उसको छोड़ो बाजू में, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर वॉच में 10:10 शो कर रहा है, वॉच शोज 10:10, अब ये सुबह के रात के इसका कोई मतलब नहीं। सो व्हाट टाइम विल इट शो इन इट्स मिरर इमेज? अगर इस घड़ी को जो कि एक्चुअल में 10:10 दिखा रही है, इसको अगर मिरर में देखेंगे तो मिरर क्या टाइमिंग शो करेगा? तो इसको हमें क्या करना होता है, देखो 1160 में से माइनस करना होता है। तो 60 में से 10 गए 50 और 11 में से 10 गए 1, यानी घड़ी क्या दिखाएगी? 1:50। अब इसमें दूसरा भी केस है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले ये वाला केस आपको एक ठीक से समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर ये है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अगर यहाँ पर है, एक मिनट है बच्चों, ओके बच्चों, अब यहाँ पर क्या बोला है? 10:10 बोला है। तो कुछ इस तरह से है ना, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? हेलो, यस सर, समझे। यस सर। हाँ। तो अभी इसका क्या होगा? इसका क्या होगा देखो, उल्टा हो जाएगा, यानी कि मिरर इमेज क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड होता है ना। तो इसका जो है मिनट हैंड जाएगा आवर हैंड की जगह पे और आवर हैंड जाएगा मिनट हैंड की जगह पे, है ना। यहाँ पर ये 11, ये 10, तो ये आवर हैंड जो है, अब मिनट हैंड जो है इधर चला जाएगा और ये सॉरी छोटा वाला इधर चला जाएगा और ये बड़ा वाला इधर आ जाएगा, ऐसे। अभी मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया है ना। तो देखो, तो एक 2 बजे के ऊपर होगा और एक 10 बजे के ऊपर होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 बजने को अभी 10 मिनट बाकी है। तो 2 बजने को 10 मिनट बाकी है, इसका मतलब क्या? 150 ना। सर हाँ बोलो, बराबर है ना। सर पर वो 250 होना चाहिए ना, लैटरली इन्वर्टेड होना चाहिए तो। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप जरा सोचिए थोड़ा, एक मिनट के लिए सोचिए, फिर मैं तो बताने वाला हूँ। नहीं होगा 250। अगर वो 250 का होगा तो आर हैंड 3 की तरफ होगा। नहीं नहीं, वो भी नहीं है।
एक इसमें एक सिंपल लॉजिक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 12 1 2 3 ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ डॉट्स दिए हैं, सिर्फ सर्कल दिए हैं ऐसे ही, समझे क्या? समझे क्या? समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अगर सिर्फ डॉट होते तो आप 250 नहीं बोल सकते थे, बोल सकते थे क्या? समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, ओके ठीक है, तो यहाँ पर रुकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी अलग अलग टाइप्स है वो ले लेंगे सब। ओके बाय, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल वंस अगेन। सेम टू यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू, Same to you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।